टास्क दे रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट इस 2 घंटे के वर्कशॉप में। और उसमें टास्क नंबर 1 है कि अभी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप देखें तो आपकी स्टडी जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट होगी। कॉलेज जो है वो गुजरात में या फिर कोई भी राज्य में अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर स्टार्ट होने वाली। तो तब तक आपके पास अभी 4-5 जो महीने हैं उसमें कुछ काम कर लेने चाहिए, कुछ चीजें कर लेनी चाहिए, कुछ प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। और उसमें सबसे पहला है कि प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स। यानी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए ताकि आप स्मूथली ऑल इंडिया कैटेगरी में अगर आपको फॉर्म बनना है या तो फिर स्टेट वाइज फॉर्म फॉर्म बनना है एडमिशन का, तो वो आप कर पाएंगे अच्छे से। अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर की बात करूं 3,800 स्टूडेंट्स ने गलतियां की थी, डॉक्यूमेंट्स गलत थे उनके। डॉक्यूमेंट में या तो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, नाम सही नहीं थे, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं थे, फादर मदर के नाम्स में गलती, फिर एड्रेस प्रूफ में प्रॉब्लम्स। तो सिंपल थिंग इज दैट कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको पहले से प्रिपेयर रखने चाहिए। ऑप्शन बी देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है वो मैं बता रहा हूँ कि हमारे मार्क्स हमें पता है, हमारी कैटेगरी हमें पता है। हमें ऐसे वर्कशॉप से पता चलता है कि कौन सी जो है वो अप्रोक्सीमेटली कोर्स और कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमें 300 मार्क्स है, हमें पता है कि एज पर दैट मुझे एमबीबीएस में नहीं मिलने वाला, फिर भी हम एमबीबीएस का वेट कर रहे हैं, बी ऑप्शन रेडी नहीं रखा और फिर रोना धोना। अब ए ऑप्शन बी ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन आप अपनी अच्छा से सिलेक्ट करके रखो ना, चॉइस फिलिंग में वही रखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए बी ऑप्शन रेडी होना चाहिए। अब बी ऑप्शन क्या होता है कि आप गुजरात में ही रहना चाहते तो एमबीबीएस में अगर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आयुर्वेदिक में आ जाना है या डेंटल में आगे बढ़ना है या फिजियोथेरापी में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब ए ऑप्शन के वेट में आप बी ऑप्शन गवा देते हो आपको फिर बाद में एडमिशन ही नहीं मिलता है। तो वो पहले से सिलेक्ट करके रखो, उसकी कॉलेज, वो सारी चीजें। काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा, सर हम तो एमबीबीएस की वेट कर रहे थे, सिर्फ चॉइस फिलिंग में मैंने एमबीबीएस ही डाला, एमबीबीएस ही डाला, फिर बाद में सर ये हुआ कि आयुर्वेदिक की सीटें तो फुल हो गई, होम्योपैथिक की सीटें फुल हो गई, फिजियोथेरापी का एडमिशन क्लोज हो गया। तो भाई बी ऑप्शन पहले से होना चाहिए ना रेडी। सेम जिसको एमबीबीएस करना है उसको पता है कि यहाँ पे उसको मिल रही है। फॉर एग्जांपल मैंने काफी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को देखा, सर 16 लाख वाली सीट में मिल रही है, अक्टूबर में आएंगे मेरे पास, 16 लाख वाली सीट मिल रही है, इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, ना हमें कोई एजुकेशन लोन मिलने वाली है, ना हमें एमवाईएसवाई, ना हमें कल्याण, कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी अदर स्टेट में, तो मैंने बोला अदर स्टेट में तो अभी एडमिशन यहाँ पे जिस सिमिलर चलता है ना, तो वहां के फॉर्म चले गए। वैसे ही भी ऑप्शन उनको पता है कि भाई गुजरात में जो फीस में मिलने वाला है वो पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियली, अदर स्टेट में जो मैं बताऊंगा अभी वो पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियली। तो आप वेट करो, वेट करने की मना नहीं कर रहा है कोई, वेट करने का मना नहीं कर रहा है, लेकिन बी ऑप्शन मस्ट बी रेडी। तो अगर थर्ड यानी कि बी ऑप्शन में एब्रोड रखना है जिसकी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, तो पासपोर्ट भी तो बनाना चाहिए। पासपोर्ट 1.5-2 महीने तो पासपोर्ट बनाने में लग जाते हैं। और जब तक आप उसकी प्रोसेस, यानी कि देखिए अगर आपको एमबीबीएस में यहाँ पे लेना है और अदर स्टेट की भी इंफॉर्मेशन दूंगा, एब्रोड की भी दूंगा, तो अदर स्टेट में भी पैसे नहीं लगते आपके, और जो लगते हैं वो वापस आते हैं। वैसे ही एब्रोड में भी पैसे नहीं लगते। अभी अभी प्लानिंग की बात है, पैकिंग की बात है, अगर वो आपने बॉस नहीं किया तो डेफिनेटली क्या प्रॉब्लम होगी पता है, बी ऑप्शंस आपका होगा ही नहीं और साल बर्बाद हो जाएगा। और फिर बाद में सोचोगे चलो ड्रॉप लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में आप ड्रॉप लेने की सोचेंगे तो आपके पास 4-5 महीने बचेंगे, 6 महीने बचेंगे तैयारी के लिए। और ड्रॉप लेना है तो भी वो बी ऑप्शन रेडी होना चाहिए। यानी कि बी ऑप्शन मींस व्हाट, कि भाई ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए। दैट्स व्हाट द बी ऑप्शन। यानी कि आपको अगर गुजरात में एडमिशन नहीं मिल रहा है और फिर ड्रॉप लेने का आप बी ऑप्शन सोच रहे हैं तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। दैट्स व्हाट द बी ऑप्शन। अगर आपको गुजरात में एडमिशन ना मिले और आपको अदर स्टेट की प्राइवेट कॉलेज में चाहिए जिसकी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं आपको आगे, तो अभी से उसकी प्लानिंग कीजिए, अभी से फॉर्म फिलअप एंड ऑल द थिंग्स रेडी रखना चाहिए। ये नहीं कि भी गुजरात क्लोज हो जाए फिर उसके बाद अदर स्टेट में जाए। सेम अदर स्टेट में नहीं एडमिशन लेना और एब्रोड, तो पासपोर्ट भी चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आगे इंफॉर्मेशन दूंगा, जब तक आपका यहाँ पे सेकंड राउंड चल रहा होगा, थर्ड राउंड चल रहा होगा, तब तक एब्रोड का एडमिशन अच्छी अच्छी कंट्रीज में क्लोज हो चुका होता है। तो ये टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 1 मैंने बताया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए, टास्क नंबर 2 ऑप्शन बी सर्च करके रेडी करके रखिए। यस, फाइनेंशियल प्लानिंग जो टास्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमने कुछ रिसर्च किया। एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं फाइनल ईयर में, उनको जाके पूछा कि भाई आपका ये जो 4-5 साल 6 साल का खर्चा है पढ़ाई का, वो कितना हुआ, यानी कि कितने पैसे आपने अपने मम्मी पापा के खर्च कर दिए। उसमें से 98% लोगों को पता ही नहीं था कि टोटल कितना खर्चा होगा। तो आप अगर एमबीबीएस गुजरात में करने वाला है, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरापी, कोई भी कोर्स में गुजरात में, अदर स्टेट में या अब्रॉड में, आप सभी को टोटल कितना खर्चा होगा, एडमिशन फीस, कॉलेज फी, हॉस्टल फी, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सारी फीस के स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। मैंने लास्ट 19 साल की मेरी जर्नी में ऐसे पेरेंट्स देखे, सॉरी, ऐसे पेरेंट्स देखे मैंने जो चॉइस फिलिंग करते हैं। राउंड 1 में उनको मिल गई सीट 16 लाख वाली एमबीबीएस या 5 लाख वाली डेंटल की, और फिर बाद में बोलते हैं सर अब मैं क्या करूं, मैं और काफी लोग तो है ना सबमिशन भी डॉक्यूमेंट कर देते हैं, फीस भी भर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं सेकंड राउंड में सर इतने पैसे की वो फैसिलिटीज नहीं हो पाएगी, इतने पैसे हमारे पास है नहीं। तो क्यों आपने फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से नहीं किया? सेम अदर स्टेट में मेरे यहाँ से एडमिशन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर राजस्थान में मैंने पेरेंट्स का एडमिशन करवाया। मैंने उनको बोला कि आपका टोटल बजट, टोटल पैकेज जो है वो 4.5 साल का 1 करोड़ 10 लाख रुपए पहुंच रहा है। आप समझ रही है, बहुत बड़ी रकम है। क्या आपके पास आगे पढ़ने के लिए, आपके बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए, यानी कि पीजी करवाने के लिए पैसे है या नहीं? क्योंकि मेरा काम है, मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, सर्विस चार्ज ले रहा हूं, तो मैं आपको हर चीज बताऊं। तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये एमबीबीएस के बाद आप 1 लाख रुपए कमाएंगे, बट एमडीएमएस के बाद आप 3.5-4 लाख रुपए कमाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कहां पे होना चाहिए? एमडीएमएस की जितनी भी सीटें हैं गवर्नमेंट कोटा की भी, जहां की फीस जो है पर ईयर 25 लाख से स्टार्ट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे होना चाहिए। और फिर बाद में आप बोलोगे मेरे पास तो पैसे नहीं, बच्चा मार्क्स तो ले आएगा, नीट पीजी भी क्रैक कर लेगा, बट पैसे ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? तो वहां पे फिर ड्रॉप लेना पड़ता है, स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाता है, और काफी साल जो है वो वेस्ट होते हैं। तो उसी पेरेंट्स को मैंने बोला, उसे बोला नहीं नहीं सर देखा जाएगा, पीजी का पीजी में देखेंगे, अभी तो बच्चे को यहीं रखना है, अभी को बच्चे को ले ही लेते एडमिशन। और वही पेरेंट्स मिलते हैं मुझे 1 साल के बाद और बोलते हैं कि सर जो आपने बोला वो अब रियलाइज हो रहा है। और वो रियलाइज इसलिए हुआ और लेट इसलिए हुआ क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था। मैं सिंपली ये कहूंगा कि कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लो, कहीं पे भी लो, गुजरात में लो, अदर स्टेट में लो, अब्रॉड में लो, कहीं पे भी लो, सिंपल थिंग इज दैट कि वो 50% पैसे आपके पास होने चाहिए, 50% पैसे आपके पास होने चाहिए। बाकी एजुकेशन, लोन, स्कॉलरशिप आप देखिए, अप्रोच कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था, इसलिए लास्ट ईयर में बताऊं एक किस्सा। सूरत की एक लड़की थी, रो रही है लाइव वर्कशॉप में। मैंने क्या हुआ बेटा? उसने बोला सर पैसे नहीं है। मैंने बोला तू क्या हो गया, कैटेगरी बता। इसने कैटेगरी बताई, तो मैंने बोला 6 लाख की सीट में एमबीबीएस में मिल रहा है, तू MYSY की तौर पे या फिर कन्या केवल के तौर पे तुझे 1 रुपया पे करने की जरूरत ही नहीं है, पैसे पे करने की जरूरत नहीं, तुझे मिल रही है स्कॉलरशिप ना। उसने बोला थैंक यू सो मच सर, ये वो आपने तो मेरी भाई, इट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल मोर, एक और एग्जांपल देता हूं कि भाई एक पेरेंट्स आए मेरे पास, भावनगर से थे, कि सर मेरा बड़ा बेटा है, उसने नीट एग्जाम दिए, इतने मार्क्स आने वाले हैं उसके, इतने मार्क्स आ चुके हैं फॉर एग्जांपल, और उन्होंने बोला कि सर अभी छोटा बेटा भी है, तो इसके पीछे खर्चा करे या वो उसके लिए रखे। मैंने बोला छोटे के लिए तो कुछ रखो ही मत, क्योंकि वो रखते हो ना तो वो सोचता है कि मेरे लिए तो पैसे पड़े हैं, तो वो पड़ेगा ही नहीं। छोटों को पहले से ही बोल दो, छोटे वालों को, लड़का हो या लड़की डजेंट मैटर, अब पहले से ही बोल दो कि भाई तू खुद का कर लेना, बड़े भाई के पीछे या बड़ी बहन के पीछे पैसे लग रहे हैं। क्योंकि पहले वाले को पहुंचा दो इजीली, बाद वाले पीछे लाइन लग जाएगी, आगे पढ़ने लगेंगे, और हम उसको ये ऐसा दिलासा देके जो है ना उसको पीछे रख देते, उसको उसको कमजोर करते छोटे वालों। तो मैंने उनको बोला देखो भाई पहला बच्चा है, उसने बोला देखो सर हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या फिजियो। मैंने बोला अच्छा पढ़ने वाला है, अच्छे मार्क्स लाया है, अब आपको पेमेंट सीट मिल रही है GMARS की 9, 10, 11 वाली, तो हम क्या कर सकते हैं? आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। उसने बोला क्या करूं? मैंने बोला एक काम करो, एब्रोड चले जाओ। एब्रोड की इंफॉर्मेशन दी, एब्रोड गया बच्चा, छोटे वालों को बोला कि भाई तू B ग्रुप में आएगा तब मेरे साथ मिलने आना। वो आए, सर आकाश में ले ले, LN में ले ले, यहाँ पे ले ले, वहां पे ले ले, लाखों रुपए का खर्चा कर ले, अहमदाबाद में पढ़ा। नहीं, मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं करना है। बच्चे को क्लियरली 2 घंटे बिठाया, बोला कि तेरे कैटेगरी के मुताबिक तुझे 624 मार्क्स लाने हैं, तभी तुझे भावनगर की, भावनगर मेडिकल कॉलेज तेरी कैटेगरी के मुताबिक मिलेगी। उसने 11th-12th पढ़ाई स्टार्ट की, कितना वीकली पढ़ना है, कितने डेली पढ़ना है, कितने MCQ सॉल्व करने हैं, मंथली क्या करना है, सब कुछ बताया।
भावनगर की एक स्कूल को मैंने कॉल कर दिया कि भाई गरीब इंसान है, इसको है ना थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिएगा। उन्होंने डिस्काउंट कर दिया। भावनगर में घर पे ही रह के वो बच्चा पढ़ा। लास्ट ईयर उसने 628 मार्क्स लाया, भावनगर मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन भी हुआ। और उसी साल उसका भाई 6 साल एब्रोड पढ़ के भी आया, और उसने यहाँ की एग्जाम, एफएमजी एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्रैक की, और यहाँ भावनगर में ही इंटर्नशिप कर रहा है। सो दिस वाज द फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके बेनिफिट है। एक और एग्जांपल दे देता हूं। एक हमारे 2013 में बात है, 2013 में एक पेरेंट्स आए, बिल्डर है सूरत के। अब वो आए, उसने बोला सर बच्चे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को खुद को बनना है, क्या करें? मैंने बोला देखो, गुजरात में लेना तो इतने में होगा, अदर स्टेट में लेना तो इतने में होगा, एब्रोड में लेना तो इतने में होगा। तो बोला आप क्या प्रीफर करते हो? मैंने बोला सर पीजी के पीछे इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है, पीजी में इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप पैसे बचा लो, उसको इन्वेस्ट कर दो, कोई जमीन खरीद लो, ऐसा जगह पे इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसे डबल हो जाए, और जब बच्चा पढ़ के आए और एग्जाम क्लियर, सारी चीजें हो जाए, पीजी एग्जाम क्लियर हो और उसको पीजी में एडमिशन। वो बच्चा गया एब्रोड पढ़ने, 6 साल पढ़ के आया, फर्स्ट टाइम में सारी एग्जाम क्लियर की, यहाँ पे ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी नीट पीजी एग्जाम दे दी, नीट पीजी एग्जाम क्लियर हुई। बट उसके पापा के पास वो 70-60 लैक्स बचाए हुए थे, जो इन्वेस्ट किए हुए थे, जो डबल हो चुके थे 6 साल में, और वो उन्होंने लगा दिए उनको डरमाट में, गुजरात में स्किन डरमाट में एडमिशन लिया उन्होंने। और आज उन्होंने उसमें से जो पैसे बचाए थे थोड़े से, उसकी एक जमीन ली हुई थी, वहां पे 3 फ्लोर की हॉस्पिटल बना के रेडी रखी है, जिसका ओपनिंग हो चुका है। सो दिस कॉल द फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं सिंपली पेरेंट्स को कहूंगा कि ये 3-4 जो एग्जांपल दिए है उसको अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, और स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा ये टास्क जरूर से फुलफिल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जो सीए होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। अभी से फाइंड आउट करके रखिए कि कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको, कौन सी लोन मिल सकती है, कि कितने कम ब्याज में मिल सकती है। ये सारा प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए। तो टास्क चौथो છે આજના સેશનનો, એ કે ભાઈ તમે વિઝિટ કરો ડિફરન્ટ 5 કોલેજીસ, કોલેજને મળો, હોસ્ટેલમાં જુઓ, કેમ્પસ જુઓ, ટીચર્સને મળો, પ્રોફેસરને મળો, સિનિયર્સને મળો, બધું જાણો, જુઓ, અને પછી ખબર પડશે તમને કે ગુજરાતમાં શું ભણતર છે, અધર સ્ટેટમાં શું ભણતર છે, એબ્રોડમાં શું ભણતર છે। અત્યારનો ટાઈમ એટલે અત્યારે કરવું શું એમ, કેટલા દિવસ મામાના ઘરે, માસીના ઘરે, કાકાના ઘરે, કાકીના ઘરે, હવે એ લોકો થાકી ગયા તમારાથી, હવે એ લોકો કંટાળી ગયા છે કે હવે તો ભાઈ જાતું, પછી કોમ્પ્યુટર ક્લાસ કરશો ને, ખબર નહીં સ્પોકન ઇંગ્લિશના ક્લાસ કરશો ને, ફલાણા ક્લાસ કરશો ને, બીજા ક્લાસ કરશો ને, પછી ડોક્યુમેન્ટ માટે દોડશો ને। તો એના કરતા બેટર છે હું તમને જે 10 ટાસ્ક આપવાનો છું આ હવે સેશનની અંદર, આ સેશનના તમામ ટાસ્ક બોસ તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી રહ્યો છું। કરો આ ટાસ્ક બધા, જાઓ વિઝિટ કરીને જુઓ। હોમિયોપેથી જ કરવું છે ને તો જાશો તો વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકશો ને કે આ મારે આ કપ ઓફ ટી મારી છે કે કેમ। હોમિયોપેથિક કોલેજ જોઈ નથી, હોમિયોપેથિકમાં કેટલા વિષય આવે ખબર નથી, આયુર્વેદિકમાં કેટલા વિષય આવે ખબર નથી, ફિઝિયોથેરાપીમાં કેટલા વિષય આવે ખબર નથી, શું ભણવાનું હોય, શું કામ કરવાનું હોય, કેવી રીતે કામ કરવાનું હોય, કયા એન્વાયરમેન્ટમાં કામ કરવાનું, કેટલી કલાક કામ કરવાનું, કેટલી પરીક્ષાઓ હોય, કેટલા લેક્ચર થશે, કેટલા પ્રેક્ટિકલ થશે, હું શું કરી શકું, શું ના કરી શકું। શું આ જાણી ના શકો તમે આ 2 મહિનાની અંદર? ન જાણી શકતા હોય, ન કરી શકતા હોય તો મારું પીએમટીસી હમણાં આગળ કહેવાનું છું, પ્રી મેડિકલ ટ્રેનિંગ કેમ્પ 14 વર્ષથી ચલાવે છે, એ જોઈન કરી લો, ઓનલાઈન જોઈન કરી લો, ઓફલાઈન એ થાય છે, ઓફલાઈન જોઈન કરી લેજો। પણ કરવું જરૂરી છે બોસ, એટલું કહીશ તમને, કરવું જરૂરી છે, અને કરશો તો સક્સેસફુલ થશો, તમે મજા કરી શકશો। 5 દિવસ સાહેબ ગોવા ફરવા જવું હોય ને તો એની ટિકિટ જે છે 3 મહિના પહેલા બુક કરતા હોય છે। 3 મહિના પહેલા બુક કર્યા પછી આપણે ટિકિટ બુક કરીએ, હોટલ બુક કરીએ, રહેવાનો રૂમ બુક કરીએ, બેઠવાની જગ્યા, ત્યાં જઈને પત્તા રમશું, ગાંઠિયા સાથે લઈ જાય, ચટણી સાથે લઈ જઈએ, રાજકોટના કે પછી સુરતનો લોચો સાથે લઈ જઈએ, પત્તા સાથે લઈ જઈએ, ક્યાં સેલ્ફી લેશું, ક્યાં વિડીયો લેશું, બધું બધું ફિક્સ કર્યું હોય સાહેબ, એ ત્યારે તમને 5 દિવસ મોજ આવે। શેની મોજ આવે? ફરવાની મોજ આવે। તો આ જ રીતે તમે જે તે કોર્સમાં સાહેબ 12મા પછી એડમિશન લેવાના છો ને, એ કોર્સમાં તમારા જીવનના તમે 45 વર્ષ કાઢવાના છે તમારે, તો એ 45 વર્ષનું પ્લાનિંગ ને પેકિંગ પ્રોપર હોવું જોઈએ, અને પ્રોપર પ્લાનિંગ અને પેકિંગ થાય એના માટે ટાસ્ક આપી રહ્યો છું। એ ટાસ્ક આપી રહ્યો છું કે તમે विजिट करो, सिलेक्ट करो, और उसके लिए सर्च और रिसर्च करो। और मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भेज रहा हूं, बहुत सारे वीडियोस भेज रहा हूं एंड ऑफ द सेशन, अभी 45 मिनट्स के बाद। और वो आराम से, अभी आपके पास टाइम है, वर्कआउट कीजिए, डीएमआईटी टेस्ट करवाइए, साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाइए, बहुत सारे काउंसलर होते हैं उनसे मिलिए, कॉलेज विजिट कीजिए, प्रोफेसर को विजिट कीजिए, और जानिए कि ये मेरी कप ऑफ टी है नहीं।
अब कुत्तों को कभी रोटी नहीं डाली, कुत्तों से डर लगता है, उस वेटरनरी कैसे डॉक्टर बनोगे? कभी आपने पौधा नहीं होगा, कब एग्रीकल्चर में कैसे आगे बढ़ पाओगे? आपने कभी खुद एक्सरसाइज नहीं की है, फार्मेसी फिजियोथेरेपी में कैसे आगे बढ़ पाओगे? बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगता नहीं है, फार्मेसी में कैसे सर्वाइव कर पाओगे? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी नहीं लगती, हम एमबीबीएस क्या बन पाओगे? और हमें पता ही क्या है कि एमबीबीएस के बाद क्या होता है, डेंटल के बाद क्या होता है, आयुर्वेदिक के बाद क्या होता है, फिजियोथेरेपी के बाद क्या होता है। मैं बताता हूं, आओ। हर कोर्स के बाद बॉस 2 लाख रुपए कमा सकते हो आप ड्यूरिंग दैट कोर्स, अगर आपने मेहनत कर ली। मेहनत कब होती है? जब इंटरेस्ट स्किल हो उसमें, नॉलेज तभी आता है। बाकी तो हर एक बैचलर डिग्री के बाद एक पीस ऑफ पेपर मिलेगा आपको, और वो पीस ऑफ पेपर लेके घूमते रहोगे, इंटरव्यू लेते रहोगे, और फिर बाद में फ्रस्ट्रेट होगे क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट है ही नहीं। तो यहां पे ये बात याद रखना है कि आपको सिंपली आपकी चॉइस जाननी है, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, और फिर अगर आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले। चाहे वो आप एमबीबीएस कर लो, चाहे आप डेंटल कर लो, चाहे आप आयुर्वेदिक कर लो। सर आप एग्जाम्पल बताओ। भाई एग्जाम्पल 1000 दे सकता हूं। मेरा एक स्टूडेंट डेंटल क्लियर किया, ऐसे ही कोई वर्कशॉप ज्वाइन किया था, कॉल आया, सर मैंने बैंगलोर में सेटल डाउन होना है, बीडीएस किया है। मैंने बोला भाई एक काम करो। उसने बोला मुझे बहुत अच्छा पैसे अर्न भी करने हैं, नाम भी कमाना है। तो उसने 32 पल्स प्लस करके क्लिनिक खोली बैंगलोर के अंदर, 24x7। ज्यादातर डेंटिस्ट डॉक्टर क्या करते हैं, एक से सुबह 10 से 1 और शाम को 5 से 8 काम करते हैं। उसने 24 आवर्स क्लिनिक खोल दी। दांतों रिलेटेड हर चीज वहां पे मिलती है, हर चीज होती है वहां पे। दांत से रिलेटेड टूथपेस्ट से लेकर हर चीज, एक पूरा मॉल ही बना दिया उसने। और 1 साल में 19 फ्रेंचाइजीज। सेम थिंग आयुर्वेदा के अंदर, डॉक्टर बात्रा है, 400 पेशेंट डेली चेक करते हैं। फिजियोथेरापी के अंदर मिशन हेल्थ, होम्योपैथिक के अंदर, ऐसे नाम दे सकता हूँ सक्सेसफुल डॉक्टर। और वो सक्सेसफुल इसलिए हो गया कि उनको इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट के बेस पे उन्होंने, मार्क्स के बेस पे, क्राउड को फॉलो करके, इन्फ्लुएंस में आके, फैमिली फोर्स की वजह से नहीं लिया, और सक्सेसफुल हुए। और हर एक कोर्स की डिमांड है, हर एक कोर्स की डिमांड है। मिशन हेल्थ अहमदाबाद में आ जाओ, यहाँ पे मेरी जो हॉस्पिटल है उसके सामने ही है। और मिशन हेल्थ का एक प्रीमाइस 10 करोड़ रुपए का, ऐसी 15-15 फ्रेंचाइज उन्होंने ओपन करके रखी हुई है। सर जी मैं इतना कहूंगा कि अच्छे चाय वाले की भी जरूरत है, अच्छे भजिए वाले की भी जरूरत है। ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि एक चाय 5 रुपए की, 10 रुपए की, लेकिन टी पोस्ट के अंदर वही चाय 15, 20, 25, 30 रुपए की बिकती है। अगर आपको सच में जाना हो या ना जाना हो, कल से अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो कल से पासपोर्ट प्रोसेस तो स्टार्ट करवा ही दो। क्योंकि बाद में प्यास लगेगी, कुआं खोदते जाओगे तो 1 से 1.5 महीना तो मिनिमम टाइम लगेगा नया पासपोर्ट बनवाने, और फिर बी ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट है प्रिपेयर, यानी कि टास्क दे रहा हूं आपको, पासपोर्ट प्रिपेयर कर लीजिए, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, पान कार्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट फाइल प्रिपेयर कीजिए, सर्टिफिकेट फाइल प्रिपेयर कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम होने वाला नहीं है।